नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पर इसको ग्राम सेवक के नाम से जानते थे। तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ रही थी 100 में से 42 नंबर जो कट ऑफ थी वो किस तरीके से रही थी, और इस बार की कट ऑफ क्या इस तरीके की कट ऑफ देखी जा सकती है? क्या सच में पेपर इतना टफ था कि 42 नंबर कट ऑफ जाए, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न थे जिसकी वजह से ये कट ऑफ मात्र 42 नंबर गई थी? तो इस वीडियो में इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था वो 100 नंबर के लिए हुआ था और कट ऑफ थी जनरल मेल कैंडिडेट 42 नंबर। लेकिन इस बार और पिछली बार में एक डिफरेंस है कि इस बार 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्री और मेंस। लेकिन पिछली बार एक ही एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कट ऑफ थी 42 नंबर। लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि सच में पेपर इतना टफ था कि 42 नंबर कट ऑफ जा सके। लेकिन आप थोड़ा सा देखोगे पेपर को, प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को देखोगे तो आपको महसूस होगा कि पेपर इतना टफ नहीं है। पेपर टफ नहीं है, फिर ये कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है जब पेपर टफ नहीं है तो? लेकिन आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि पेपर टफ नहीं है लेकिन लेंदी है थोड़ा सा। मेरा मानना ये है कि जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं और उस एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आने वाला है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और जो नंबर ऑफ़ मिनट्स हैं जो आपको दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, वो अगर बराबर हो जाते हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी में हैं, 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 120 ही मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर इस तरीके का पेपर रहता है जिसमें क्वेश्चंस और मिनट्स आपको बराबर मिलते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी नॉलेज कम इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस दूंगा टाइम मैनेजमेंट को, कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं और आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये सिचुएशन हमें इस बार ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम में मिलने वाली है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो 120 मिनट तो हमें टोटल दिए गए हैं, और जिसमें से भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करेंगे। अगर आप 120 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो 1 मिनट में लगभग 4 गोले भरे जा सकते हैं OMR में। 4 गोले अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो 25 मिनट आपको OMR भरने में लगेंगे। 25 मिनट आपको OMR भरने में लगने वाले हैं। इसके अलावा आप 2-5 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर देते हो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, तो 30 मिनट जो हैं यहाँ से लेस हो जाते हैं। 120 में से 30 मिनट लेस हो जाते हैं और आपको पेपर करने के लिए बचता है मात्र 90 मिनट्स। 120 में से 30 मिनट्स आपके OMR भरने में लेस हो जाते हैं, तो आपको पेपर करने के लिए मात्र मिलता है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आपके पास है। क्वेश्चंस हैं 120 क्वेश्चंस विद मैथ्स रीजनिंग, जो कि अच्छा टाइम लेते हैं, और हिंदी ने भी अच्छा टाइम लिया है पिछले एग्जाम में। इंग्लिश भी बिल्कुल इजी नहीं आई है, इजी है लेकिन लेंदी है, आपको टाइम लेगी। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हालांकि इतने टाइम टेकिंग नहीं है, राजस्थान कल्चर के इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है, हालांकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे टाइम टेकिंग रहे हैं। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में अगर आप नॉलेज बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं तो शायद आप एक गलत स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे हैं। अगर मेरी माने तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को घर पे बैठ करके सॉल्व करिए, 2-3 घंटे आराम से लगाइए और आप पाएंगे कि आप उसमें आराम से 60-70 नंबर स्कोर कर रहे हैं। लेकिन कट ऑफ गई है 42 नंबर। यही वजह है कि इस बार भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आप बच्चों का फीडबैक देखेंगे तो यही आपको मिलने वाला है कि टाइम कम पड़ गया। ठीक है, मेरे इतने क्वेश्चंस तो यूं ही छूट गए, मेरे 10-15 क्वेश्चंस तो मैंने देखा ही नहीं, यूं ही छूट गए। और मुझे पक्का पता है कि आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले देखो, वो स्ट्रैटेजी आप एक बार चेक करिएगा मॉक टेस्ट देकर के, मॉडल टेस्ट पेपर देकर के। लेकिन जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट के लिए रखने वाले हैं, 30 मिनट्स के लिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए लास्ट में टाइम देंगे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हुआ, इन चीज़ों के लिए।
आप पहले ही टाइम, आपका ज़्यादातर टाइम आप जीके में, जनरल नॉलेज में कंज्यूम करा दोगे, उसके बाद में 30 मिनट्स, उसके बाद में आपने ओएमआर भी भरनी है, फिर आप पर प्रेशर जनरेट होगा और आप हड़बड़ी में ये जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको आप गलत करके आओगे। यही होता है जब आपके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है टाइम का, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इस चीज़ से एग्ज़ाम में टाइम का प्रेशर नहीं झेलना चाहते हो, एग्जाम में अगर आप टाइम को अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहते हो, तो मैं आपको एक सही सटीक रणनीति बताने जा रहा हूं। अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं लास्ट 1 महीने में, तो आपको टाइम का बिल्कुल भी इश्यू नहीं आने वाला है और आप एक बार तो पेपर को कर ही दोगे और आप कम से कम 2 राउंड पेपर के इजीली लगा लोगे अगर आप ये रणनीति करते हो तो। देखिए, अगर आप एक सीरियस तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक की या ग्राम विकास अधिकारी की, तो आप कहीं ना कहीं टेस्ट जरूर देते होंगे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आपको वहां पर 2 घंटे मिलते होंगे, पूरे टेस्ट में 2 घंटे मिलते होंगे। लेकिन आज से आपने क्या करना है कि 2 घंटे में टेस्ट सबमिट नहीं करना है, आपने टेस्ट ओनली 90 मिनट में सबमिट कर देना है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसको 90 मिनट में सबमिट कर देना है, क्योंकि 30 मिनट्स आपको ओएमआर भरने के लिए चाहिए। तो 90 मिनट में जितना भी आपका स्कोर बनता है, उस स्कोर को आप अपना मान करके चलिए कि आपका असली लेवल यहां पर स्टैंड करता है, ठीक है। तो अब जितने भी आज के बाद में जितने भी आप टेस्ट दोगे वो 90 मिनट में दोगे। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो 90 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको वहीं पर सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको आपने जब भी पेपर सबमिट करने के बाद में एनालिसिस करते हो, उसके बाद में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो 90 मिनट में आपने पेपर सॉल्व करना है। ये हो सकता है कि पहले 1-2 टेस्ट में आपका बिल्कुल भी स्कोर ना बने, क्योंकि आपने तो 120 मिनट लेकर के टेस्ट को करते हो। तो 90 मिनट में स्कोर करिए। ये आपको 1-2 टेस्ट आप दोगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि यार अभी तो बैठा ही था, अभी टेस्ट खत्म हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपको लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप 3-4 टेस्ट दे लोगे, आपने दिसंबर में यही काम करना है, 90 मिनट वाले टेस्ट देने हैं, 2 घंटे वाला कोई टेस्ट नहीं देना है अगर ऑनलाइन देते हो तो, ठीक है। 90 मिनट वाले टेस्ट अगर आप 5-7 दे लेते हो तो आप बिल्कुल भी टाइम को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाओगे। और ये जो दिक्कत आएगी ज़्यादातर लोगों को आने वाली है एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में कि मेरे इतने क्वेश्चंस बिना देखे ही छूट गए, वो दिक्कत आपके साथ नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चंस को एक बार इजीली स्मूथली अटेम्प्ट करके दूसरा राउंड भी आप पेपर में अच्छी तरीके से लगा पाओगे, ठीक है। तो ये 42 नंबर कट ऑफ पेपर टफ होने की वजह से नहीं है, क्योंकि आप करके देख लीजिए, आप 60-70 नंबर स्कोर कर दोगे उसमें। ये है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, ये टाइम की वजह से ये कट ऑफ कम गया है। पेपर टफ होने की वजह से पेपर कम, कट ऑफ कम नहीं गया है। तो ठीक है, आपने आज से यही करना है, 90 मिनट्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दीजिए, ठीक है। अगर जो भी आपके कमेंट सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।